नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर किसी काम को लेकर आप भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और आपका काम नहीं हो पा रहा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। पीजी पोर्टल एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है, आपने किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है और आप पासपोर्ट स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी शिकायत भी आप यहां कर सकते हैं। या आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके घर आती है और आपका पासपोर्ट देने के नाम पे वो कुछ पैसे की डिमांड कर लेते हैं और आपके पैसे न देने पर वो आपका पासपोर्ट रद्द कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। तो इसकी शिकायत भी आप पीजी पोर्टल पे कर सकते हैं। या इसके लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और पुलिस थाने की बार बार चक्कर काट रहे हैं और पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, तो आप उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं और आपको बैंक कर्मचारी द्वारा कोई घूस का डिमांड कर दे, आप इसकी शिकायत भी पीजी पोर्टल पे कर सकते हैं। या किसी भी काम को लेकर आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं आपसे बदतमीजी भी कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत भी आप यहाँ पीजी पोर्टल पे कर सकते हैं। तो आप कौन कौन सी शिकायत और आगे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कितने दिनों में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। और कैसे शिकायत करना है, आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से बहुत ही आसानी तरीके से अपनी शिकायत पीजी पोर्टल पे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि पीजी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिख देना है पीजी पोर्टल। इसके बाद आपको सबसे पहला इंटरफेस जो मिलेगा, यहाँ पे वेबसाइट जो आप देख रहे हैं pgportal.gov.in, आपको इस पर चले जाना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पीजी पोर्टल के साइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपका सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, आप किस चीज़ पर नहीं कर सकते कंप्लेन, यानी कि आपको कंप्लेन किस चीज़ पर नहीं कर सकते ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लैंग्वेज देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे आप चाहें तो हिंदी, गुजराती, बंगाली, जो आपको लैंग्वेज सही लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हिंदी कर लिया। अब यहाँ पे आप जिन शिकायतें जिन पर निवारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरटीआई मामले, न्यायालय से संबंधित अदालत से विचाराधीन मामले और धार्मिक मामले और कोई भी अपने दिए गए सुझाव यहाँ पे आप नहीं कंप्लेंट कर सकते हैं। और धार्मिक मामलों में भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते और कोर्ट के मामले में भी आप नहीं कंप्लेंट कर सकते, आरटीआई के मामले में भी आप नहीं कंप्लेंट कर सकते। तो इन चीज़ों पे छोड़ के आप बाकी सारा चीज़ों पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ साइन इन आप क्लिक करके साइन इन किया जाएगा। तो मगर साइन इन करने के बाद आपका तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है, पहली बार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप साइन अप करने के लिए यहाँ क्लिक करें और ये जो है यहाँ पे आप क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ अपना नाम, आपका लिंग, इसके बाद पता, आपका पूरा पता आप यहाँ पे लिख दें। इसके बाद आप कौन से देश से कर रहे हैं, तो यहाँ भारत, यहाँ पे राज्य अपना लिख दें और यहाँ पे मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर ये आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख दें, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दें, ये कंपलसरी है। और क्या आप एक पूर्व सैनिक है, तो अगर है तो हाँ लिखें, अगर नहीं है तो ना लिखें। और सुरक्षा कोड यहाँ पे फिलअप करके आप जो है आगे बढ़ जाएं। और जमा करने के बाद आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा, यहाँ पे एन ईमेल विद वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू योर गिवन ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल एड्रेस डाला हुआ है उस पर एक कन्फर्मेशन ईमेल गया होगा, आपको वहाँ पे जाके वेरीफाई करना होगा। तो अब मैं अपने ईमेल एड्रेस पे आ गया और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पीजी पोर्टल से कोई भी मैसेज नहीं आया है, जो कि मेरे इनबॉक्स में मैं सर्च कर रहा हूँ। तो क्या है कि अगर आपका इनबॉक्स में नहीं आया है तो और कहाँ जाएगा, यानी कि ये स्पैम में आया होगा। तो हम स्पैम में सर्च करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैम फोल्डर में ये पीजी पोर्टल का मैसेज आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को हमें कॉपी करना है। आप चाहे तो मोबाइल से भी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल इसी तरह कर लेना है, और एड्रेस बार पे जहाँ गूगल का एड्रेस बार होता है वहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप एंटर जैसे ही करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। तो OTP यहाँ पे गेट OTP पे आज जैसे ही क्लिक करते हैं OTP सेंड हो गया, आपको मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। अब इसको ओके करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो दिया हुआ है आप सिक्योरिटी कोड फिलअप कर लें। अगर आप इसके बाद इसके सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। अब यही यूज़र नेम पासवर्ड से हमेशा आपको लॉगिन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़र नेम ऐसा बनाएं जो यूनिक होना चाहिए, मतलब कि और किसी का वैसा नहीं बना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम, मेरा नाम जैसे विवेक है, तो अगर मैं विवेक कुमार ऐसे लिखता हूं तो ये नहीं लेगा। ये जैसे मैंने अपना VKBMP ऐसे लिख दिया तो ये नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको 6 कैरेक्टर लगभग चाहिए। तो इसके पीछे मैं कुछ नंबर लगा दिया, मान लीजिए 365 मैं कुछ लिख दूं या कुछ भी नंबर लगा दूं, ये एक यूनिक हो गया। मतलब यूनिक रहना चाहिए तभी आपका यूज़र नेम लेगा। या आपके पास ऑप्शंस है अगर, तो आप ये अपना ईमेल आईडी का जो ईमेल आईडी रहता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये रखा तो ये देखिए ये ले लिया, अब कोई रेड एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे पासवर्ड बनाना है जो कि 8 कैरेक्टर लगभग होना चाहिए। फर्स्ट आपको पासवर्ड का जो लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर फिर आप लिख सकते हैं। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आएगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ ये, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे VK2365 डाल के किया तो हो गया, और पासवर्ड जो है मैंने जो अपना बनाया हुआ है वही है। तो अब हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद आपको बिल्कुल वही साइन इन पे फिर से क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे यूज़र नेम लिख दें आपने जो बनाया है, और पासवर्ड आपने जो बनाया है वो लिख दें, और नीचे फिर से सिक्योरिटी कोड डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ये जो है आप जो है पीजी पोर्टल के वेबसाइट पे अब लॉगिन हो चुके हैं। ये आपका पर्सनल जो है लॉगिन आईडी हो चुका। अब यहाँ पे आपको कैसे कंप्लेन करना है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सबसे पहले द टोटल ग्रीवेंस यू रजिस्टर, मतलब आपने जितनी टोटल कितने कंप्लेंट जो है रजिस्टर करा इसका डाटा यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद मिडिल में आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं नंबर ऑफ ग्रीवेंस पेंडिंग, अगर आपका कोई पेंडिंग है तो यहाँ पे शो करेगा, और जितना ग्रीवेंस आपको क्लोज्ड हो चुका है मतलब सक्सेसफुली आपका काम हो चुका है तो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये जो है आपका डेटा है वो आपको यहाँ शो करना है। अब बात आता है कि आपको कंप्लेन किस किस रिगार्डिंग करना है, तो उसके लिए आपको आगे क्या करना पड़ेगा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि बाएं साइड में आप जो लॉज पब्लिक ग्रीवेंस देख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना जो भी कंप्लेन है लॉगिंग करना है। तो यहाँ पे हम लॉज का पब्लिक ग्रीवेंस कर देंगे, और यहाँ पे आप फिर से वही आपको मैसेज मिल रहा है RTI मैटर में आप नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट RTI मैटर्स हो गया, कोर्ट और रिलेटेड इशू हो गया, रिलीजियन मैटर हो गया, सजेशन कोई भी आप नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। सबमिट करने के बाद आप जैसे आगे बढ़ते हैं, अब आपका सारा जो यहाँ पे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सारा सब खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड हो, सबका आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से किसी भी एक में क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। अब आपको मान लीजिए आपको जिस विभाग में कंप्लेन करना है, मतलब जिस विभाग के खिलाफ कंप्लेन करना है, आप यहाँ पे ये सब पढ़ने के बाद भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो नीचे मोर पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही नीचे मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको किसी में इसमें से भी नहीं पता कि मुझे जो आपका सब्जेक्ट है किस डिपार्टमेंट में लॉ कंप्लेन लॉ जो होगा, तो अब जो है यहाँ पे हम, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और
तो यहाँ पे हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस वाले ऑप्शंस को चूज़ करेंगे और इस पर हम क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये जो क्या करेंगे, आपका जो भी विभाग के खिलाफ आपका कंप्लेन होगा वो ऑटोमेटिक उन लोग उसे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो इस पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी विभाग होगा, वो लोग वही फॉरवर्ड करेंगे। ये आपका काम नहीं है, वो लोग आसानी से काम कर देंगे। तो अब जो है यहाँ सेलेक्ट मेन कैटेगरी जो है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब सपोज़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्लिक कर दें। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई विभाग या इशू है तो आप स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2000 कैरेक्टर में आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे पूरी तरह से, या आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ये पूरी तरह से पूरी कहानी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अप टू दी मार्क, ठीक है, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। और 2000 कैरेक्टर यानी कि 2000 शब्दों में ये लेटर में आपका कंप्लीट भी हो जाए। तो यहाँ सब्जेक्ट सारा आपका लिखने के बाद, आपका इशू जो भी है लिखने के बाद, आपके पास अगर कोई कॉपी भी है या केस का हो गया या आपके पास एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी हो गया, उसको सारा आप PDF में मर्ज करके स्कैन करेंगे। और मर्ज करने के बाद आप नीचे जो अटैचमेंट रिलेटेड ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्राउज़ करके उसे सेलेक्ट कर लेना है, मतलब अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे। अटैचमेंट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब आगे आपका ये प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है नीचे आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस वाले पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड इशू सारा यहाँ पे अगेन आपको सारा डेटा शो होगा। अब यहाँ पे नीचे जो है रेफरेंस नंबर, यानी कि अगर आपने कभी फ्यूचर में पास्ट में कभी आपने कोई कंप्लेन करा था तो उसका रेफरेंस नंबर ज़रूर आपके पास होगा, तो वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे रेफरेंस डेट भी लिख देना है। अगर आपने पहले कोई कंप्लेन करा होगा तो, या आपको पुलिस के द्वारा कोई रेफरेंस नंबर वगैरह मिला है तो वो भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। और साथ में जो पहले अटैचमेंट का कॉपी दिया हुआ अटैचमेंट का, तो यहाँ पे और भी आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना डिटेल जो भी है, नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वो सारा चीज़ शो करेगा। और मेल फीमेल पे आप क्लिक करते हैं। ईमेल आईडी आप सही से लिखे हैं कि नहीं, वो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो सब लिखा था वो सारा चीज़ यहाँ पे अगेन शो करेगा। इसको आप अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना। अब यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड अगेन डालने के लिए आएगा और आपको ये सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद अब सबमिट कर देना है। आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। सबमिट करने के बाद आपको फिर से एक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP को यहाँ पे फिलअप करके आपको वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको योर ग्रीवेंस इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आप फिर से वहाँ जो आप लॉगिन करेंगे, दोबारा आप कुछ दिनों बाद लॉगिन करेंगे और अपना स्टेटस देखेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।